एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक। प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा, हम उसकी सच्चाई को आज जानेंगे। चरवाहा और भेड़ों का जो दृष्टांत है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, यानी शिष्यों से यह दृष्टांत कहा, अपने चेलों से यह दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे करता है। अब यीशु ने 7वें वचन में उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की है। अब ये सच्चाई आपको भी जाननी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिरकार ये दृष्टांत क्यों कहा। बहुत लोग इस दृष्टांत को कहते हैं कि जो चोर और जो डाकू है वो शैतान है, पर ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी आपको इस वचन की सच्चाई मालूम पड़ेगी कि आखिरकार ये चोर और डाकू कौन होते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह से पहले कौन आया था मेरे प्यारे भाई बहनों? बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता थे, बहुत से ऐसे झूठे प्रीचर्स थे उस समय में, जो कि यहूदियों को भड़का रहे थे, इजरायलियों को बहका रहे थे, उन्हें गलत शिक्षाओं में फंसा रखा था। ये वही लोग थे जो वचन को गलत पेश करके उन्हें भरमाते थे। तो अब यहाँ पर आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आप इन वचनों को जो अभी मैंने पढ़ा 8वें वचन में, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। ये यिर्मयाह 23 की पहले से आप पढ़ सकते हो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके पहले वचन से आप इन सब बातों को पढ़ सकते हो। वहाँ पर क्या परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो यहाँ पर आगे मैं पढ़ना चाहूँगा 9वें वचन से, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यानी कि वचनों का ज्ञान पाएगा, वचनों की जो खुराक है वो पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयस से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा है जिसने समस्त मानव जाति के लिए अपनी जान दी, अपना प्राण दिया और तीसरे दिन उसको फिर पा लिया, वो जीवित हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। अब आगे हम पढ़ेंगे, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। यहाँ पर क्या बात हुई? मजदूर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही चोर और डाकू है जिनकी चौकियाँ पलटना आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नाश करने वाले वो पाखंड रचते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनसे आज बहुत ज़्यादा लोग निश्चिंत हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परखते ही नहीं है उन लोगों को। यहाँ प्रभु यीशु मसीह 12वें वचन में कहता है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख, यानी शैतान को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है।
वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहे के बीच में और मजदूर के बीच में एक अंतर बताया है। ये आज के समय की बात भी हो रही है और उस समय में भी ऐसा हो रहा था। बहुत से याजक फरीसी लोग जो थे इजरायली लोगों को बहका रहे थे। वो अपनी संपत्ति समझने लगे थे उन लोगों को, उन्हें लूट रहे थे वो लोग। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इज़राइल में यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहाँ पर उनकी चौकियों को पलट दिया, क्योंकि उन्होंने बिजनेस बना लिया था उस चीज़ का। वो बलि विधानों को बेचने लगे थे। तभी यीशु मसीह ने वहाँ पर रस्सियों का कोड़ा बना के वो सारी भेड़ बकरियों को बाहर निकाला। उन कबूतरों को जो वो बलि विधानों के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों चढ़ाई जाती थी, उनको सबको वहाँ से उसने भगाया और उनकी चौकियाँ पलटी, उनके पैसों को पलटा मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके लालच के लिए वो ये सारे कार्य कर रहे थे। तो आजकल के भी जो प्रचारक हैं उन्होंने कलीसियाओं को अपनी संपत्ति समझ लिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, सब कुछ उन्हें अपना समझ लिया है। और आजकल की कलीसिया भी सब कुछ अपने प्रचारक को ही समझती है। यदि आप उन्हें समझाने जाओगे तो वो लोग आपसे उल्टा बहस करने लग जाएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक अंधों की तरह उन पर विश्वास करते हैं। बल्कि यूहन्ना ने कहा है, भाइयों हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जो प्रचारक अपनी संपत्ति कलीसियाओं को समझने लगे हैं, उन्हें परखिए। वो उन्हें धन का लालच देते हैं, वो उन्हें लोभ देते हैं कि तुम परमेश्वर तुम्हें ये देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें वो देने जा रहा है, और वो भी अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो ही सुनना चाहते हैं। इस प्रचार में आज बहुत से लोग मुझे भला बुरा ज़रूर बोलेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। और सच्चाई में बोलने के लिए कभी भी मैं चूकता नहीं, मैं रुकता नहीं। मुझे चाहे लोग गालियाँ दें, चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं प्रभु की सच्चाई बताने से कभी नहीं रुकूंगा। चाहे ये जो मेरा सिर है ये कलम हो जाए, मैं सच्चाई बताने से नहीं रुकूंगा। बेशक मुझ पर कोई भी ब्लेम लगाए, मैं नहीं रुकूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यही सच्चाई बताई है कि भेड़ों का चरवाहा वो ही है, यानी प्रभु यीशु मसीह। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी संपत्ति के मालिक है और वहाँ पर आप किसी नौकर को या मजदूर को रख लेते हैं और आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि मैं देखता हूँ ये कैसे कार्य करता है। और जो अच्छा मजदूर होता है वो अच्छा फल पाता है, वो अपने मालिक से शाबाशी पाता है, वो उससे बहुत कुछ देगा उसका मालिक। लेकिन जो मजदूर और जो नौकर है, यदि वो उस संपत्ति को अपनी समझने लग जाए, उस पर हक जताने लग जाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा? मालिक उससे हिसाब लेगा और आके अपनी संपत्ति फिर बटोर लेगा। और उस मजदूर का जो हाल होगा वो तो मालिक ही जानता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अंधों की तरह विश्वास मत कीजिए, बल्कि निकलिए बाहर और वचन से उन्हें परखिए कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। आजकल के प्रचारक मुंह खोलकर मांगते हैं कि आप बीज बोइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इन सब बातों में मत फंसिए। यहाँ पर इस धरती पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सच्चाई है। जो मिलेगा अनंत जीवन में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं या फिर अनंत जीवन को पाने के लिए भाग रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, फिर तुम्हें ये सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। तो तुम इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये डिज़ायर तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, ये ही ख्वाब नहीं होना चाहिए, बल्कि अनंत जीवन के पीछे भागो मेरे प्यारे भाई बहनों। कहीं ऐसा ना हो उस नरक की आग में सड़ना पड़े, जहाँ पर ये सारी कल्पनाएं जो इस धरती पर हम लगाए बैठे हैं वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। मिट्टी में मिलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, वो सब कल्पनाएं व्यर्थ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों। सो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज का वचन समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग पास्टरों पर विश्वास कर बैठे हैं, जो प्रचारकों पर अपना सब कुछ समझ बैठे हैं उन्हें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो बाहर निकले उन
उन सब बातों से और सच्चाई को जानें और उन्हें परखें, बल्कि हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस कहता है कि कोई तो कहता है कि मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा, उस सलीब पर चढ़ा, या अपोलोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा, केवल प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, जिसने सबके लिए प्राण त्यागा और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जीवित हो गया। अच्छा चरवाहा वो ही है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी पर विश्वास कीजिए और उसी के पीछे चलिए और उसकी बातों को समझिए और उसकी बातों को जानिए। उसका शब्द सुनकर उसके पीछे चलने वाले बनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। सो आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज का वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों, और आपको इन वचनों में बढ़ाए, आपको आत्मिक खुराक दे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी वचन के द्वारा हम यहीं पर इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करते हैं और हम आने वाले समय में और भी इसी ऐसे ही टॉपिक पर लेकर आएंगे और भी बातें परमेश्वर की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आगे से आगे पहुंच सके और यूट्यूब इसे और ज़्यादा फैलाए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।